आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में सोमवार 17 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। कई आशंकाओं और सवालों के बीच रूस ने अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन का ऐलान कर दिया। भले ही लोग इसे लेकर अभी आश्वस्त ना हो, लेकिन 2 और वैक्सीन हैं जिनके इस साल के आखिर तक उपलब्ध होने की थोड़ी उम्मीद है। ब्रिटेन की वैक्सीन टास्क फोर्स केंट बिंघम ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि साल के अंत तक 2 वैक्सीन बनने की संभावना है, जिनमें से एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन और दूसरी जर्मनी की कंपनी बायोएनटेक की वैक्सीन है। हालांकि ज़्यादा संभावना है कि ये अगले साल की शुरुआत में आए, लेकिन बिंघम का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये साल के अंत तक आ भी सकती हैं। बिंघम ने कहा कि मुझे लगता है कि हमारे पास इस साल वैक्सीन मिलने का मौका है। 2 संभावित कैंडिडेट हैं, एक ऑक्सफोर्ड की और दूसरी बायोएनटेक की जर्मन वैक्सीन। उन्होंने कहा कि ये दोनों ऐसी हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इन्हें बनाकर इस साल डिलीवर किया जा सकता है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन इस रेस में सबसे आगे मानी जाती रही है। हालांकि रूस ने अपनी वैक्सीन को रजिस्टर करा लिया है और चीन ने अभी एक वैक्सीन का पेटेंट करा लिया है। बिंघम ने यह भी बताया कि बुजुर्ग लोगों को युवाओं से अलग वैक्सीन दिए जाने की भी संभावना है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। वैक्सीन दिए जाने पर 65 की उम्र के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही दूसरी बीमारियों से ग्रस्त लोगों, फ्रंटलाइन हेल्थ और सोशल केयर वर्कर्स को भी यह पहले दी जाएगी। इसलिए बिंघम ने उन लोगों से ज़्यादा संख्या में ट्रायल के लिए रजिस्टर करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ स्वस्थ युवाओं पर ट्रायल नहीं किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करना होगा कि ब्रिटेन में क्षेत्रीय शारीरिक स्वास्थ्य और उम्र की विविधता के हिसाब से यह टेस्ट किया जाए कि हर किसी के लिए वैक्सीन असरदार और सुरक्षित है। भारतीय स्टेट बैंक SBI के अर्थशास्त्रियों ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 16.5% की गिरावट की आशंका जताई है। इससे पहले मई में SBI रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में GDP में 20% से अधिक की गिरावट की आशंका जताई गई थी। हालांकि वर्तमान अनिश्चित परिदृश्य में कुछ शर्तों के साथ अब इसमें 16.5% की गिरावट का अनुमान जताया गया है। SBI के अर्थशास्त्रियों ने सोमवार को जारी अपनी रिपोर्ट इकोरैप में कहा कि जहां तक सूचीबद्ध कंपनियों के परिणाम का सवाल है, कॉर्पोरेट GVA, कुछ वित्तीय और गैर वित्तीय कंपनियों के उम्मीद से बेहतर परिणाम वित्त वर्ष 2020-21 में आय में गिरावट के मुकाबले बेहतर रहा है। अब तक करीब 1000 सूचीबद्ध इकाइयों ने पहली तिमाही के वित्तीय परिणाम की घोषणा की है। परिणाम बताते हैं कि कंपनियों की सकल आय में 25% से अधिक की गिरावट आई है, जबकि शुद्ध आय यानी लाभ में 55% से अधिक की कमी दर्ज की गई है। हालांकि कॉर्पोरेट GVA सकल मूल्य वर्धन में गिरावट केवल 14.1% है। महाराष्ट्र में बीते 6 महीने के अंदर 1074 किसानों ने आत्महत्या कर ली। जनवरी से जून के बीच हुई इन आत्महत्याओं के आंकड़े डराने वाले हैं। आंकड़ों के हिसाब से हर रोज 6 किसानों ने आत्महत्या की। सबसे ज़्यादा किसानों के आत्महत्या करने के मामले जून में आए। इस दौरान 214 केस दर्ज किए गए। लॉकडाउन के दौरान किसान बहुत प्रभावित हुए। सबसे ज़्यादा सब्जी और फलों के किसान परेशान हुए। लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट रुकने से किसानों की सब्जियां और फल बड़ी थोक मंडी में नहीं जा सके। कई किसानों के उत्पाद खराब हो गए। जून तक की अवधि के दौरान लॉकडाउन के चलते सामानों की सप्लाई चेन टूट गई थी। थोक बाजार में उत्पादों के दाम गिर गए। हालांकि बीते दशकों में कॉटन जैसी फसलों की सरकारी खरीद बढ़ी है। बॉलीवुड स्टार आमिर खान इन दिनों फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए तुर्की में है। इस दौरान उन्होंने तुर्की की राष्ट्रपति की पत्नी एमिन एर्दोआन से मुलाकात की है। फर्स्ट लेडी की ओर से ट्विटर पर इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर करने के बाद आमिर निशाने पर आ गए हैं। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले तुर्की की सरकार के साथ आमिर का यह मेल जोल बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रहा है।
तुर्की के राष्ट्रपति की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार प्रथम महिला ने शनिवार को इस्तांबुल स्थित राष्ट्रपति आवास में अभिनेता से शनिवार को मुलाकात की। शनिवार को भारत का 74वां स्वतंत्रता दिवस भी था। प्रथम महिला ने इस मुलाकात के बारे में ट्वीट भी किया है। अक्सर घातक मिसाइलों और हथियारों की बात करने वाले नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग इन दिनों देश में खाने की कमी का सामना कर रहे हैं। इस संकट से निपटने के लिए उन्होंने अनाज खरीदने या खेती को बढ़ावा देने की बजाय कुत्तों की जान लेने का फरमान जारी कर दिया है। किम के आदेश से कुत्तों को पालने वाले लोग बेहद डरे हुए हैं और इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि अब जिन्हें वे प्यार से पाल रहे थे उन्हें अब मार डाला जाएगा। दरअसल किम जोंग ने इस साल जुलाई में घोषणा की थी कि देश में अब कुत्ता पालना अवैध है। उन्होंने घर में कुत्तों को पालने को पूंजीपति विचारधारा से जोड़ा था। कोरिया के न्यूज़पेपर के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में अधिकारियों ने ऐसे घरों की पहचान आरंभ कर दी है जिनमें कुत्ते पाले जा रहे हैं। लोगों से जबरन उनके कुत्ते छीने जा रहे हैं। इन कुत्तों को सरकारी चिड़ियाघरों में रखा जा रहा है और यहाँ से कुत्तों का मांस परोसने वाले रेस्तरां को बेचा जा रहा है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता संजय राउत के कंपाउंडर को बेहतर बताने वाले बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है। डॉक्टर्स ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से शिकायत करते हुए संजय राउत के इस्तीफे की मांग की है। संजय राउत ने रविवार को मराठी चैनल के साथ बातचीत के दौरान कहा था, कंपाउंडर काफ़ी बेहतर होते हैं, मैं हमेशा कंपाउंडर से ही दवा लेता हूं। संजय राउत के इस बयान के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ठाणे चैप्टर ने विरोध दर्ज कराया है। समाचारों के बीच में हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि मौसम संबंधित अपडेट्स जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट्स मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करवाने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित जसराज नहीं रहे। सोमवार को कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका अमेरिका में निधन हो गया। 90 वर्ष के जसराज पिछले कुछ समय से अपने परिवार के साथ अमेरिका में ही रह रहे थे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर ब्राह्मणों के खिलाफ विपक्ष लगातार अत्याचार का आरोप लगा रहा है। अब इस कड़ी में योगी सरकार के अपने विधायक ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सुल्तानपुर के भाजपा विधायक देवमणि द्विवेदी ने आगामी विधानसभा सत्र के लिए एक ऐसा ही सवाल किया है। देवमणि द्विवेदी ने सवाल किया है कि पिछले 3 साल में योगी सरकार के कार्यकाल में कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई है और कितने हत्यारे पकड़े गए हैं। उन्होंने सवाल में लिखा है कि क्या राज्य के गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान भाजपा सरकार के 3 साल से अधिक कार्यकाल में प्रदेश में कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई, कितने हत्यारे पकड़े गए, कितने हत्यारों को पुलिस सजा दिलवाने में कामयाब हुई, ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए आगे सरकार की रणनीति क्या है, क्या ऐसे में सरकार ब्राह्मणों को शस्त्र लाइसेंस देने में प्राथमिकता देगी, कितने ब्राह्मणों ने शस्त्र के लिए अप्लाई किया और कितने लाइसेंस जारी किए गए। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 26,65,194 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 6,76,231 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 19,37,215 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 51,242 हो गया है। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की तादाद 10,000 से अधिक हो गई है उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 1,58,395 एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 85,945, कर्नाटक में 81,510 एक्टिव मरीज, तमिलनाडु में 54,019, उत्तर प्रदेश में 51,537, बिहार में 30,989, पश्चिम बंगाल में 27,299, असम में 21,468, तेलंगाना में 21,420, उड़ीसा में 19,611, केरल में 15,310, राजस्थान में 14,451, गुजरात में 14,402, पंजाब में 10,963, दिल्ली में 10,823 और मध्य प्रदेश में 10,312 एक्टिव मामले हैं।
आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में सोमवार 17 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 18 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबसे पहले ब्राउज़र खोलिए, या तो आपके पास यूट्यूब होगा, यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च करिए, सर्च बटन पर टाइप कीजिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। जैसे ही आप ये करते हैं ये आपके सामने खुल जाएगा। इसके खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर साई SAI आपको ये दिखाई दे रहा है। लाल रंग का जो बटन आपको ये दिख रहा है लाल रंग का, इसको आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद दाएं कोने पर जाइए, दाएं कोने पर ऑल पर्सनलाइज नन, इसमें आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल पर्सनलाइज बटन को प्रेस करेंगे, ऑल बटन दबाएं। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन आपको लाल नहीं दिखाई देगा। आप सब्सक्राइब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करते जैसे ही आप करेंगे, उसके बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साइन न्यूज़ पर जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगे वैसे ही बिना देर के आपको ये सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आने चालू हो जाएंगे। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सारे वीडियोस देख सकेंगे। आप इसका लाभ ज़रूर उठाइए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को कहिए वे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।